नंदी शिव के हर स्वरूप में सदैव उनके साथ रहते हैं। उनके वाहन नंदी जी हर शिव मंदिर में शिवलिंग या मूर्ति के सामने हमेशा विराजमान होते ही हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे नंदी जी शिव जी के वाहन बने। पुराणों के अनुसार ये कहानी शुरू होती है शीला दीक्षित से, जिन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए हजारों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। शीला दीक्षित उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और उसे नंदी का नाम दिया। नंदी बहुत ही प्रतिभाशाली थे और भगवान शिव के भक्त थे। लेकिन एक दिन जब कुछ ऋषि मुनि उनके आश्रम पहुंचे और नंदी उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे तो ऋषि उदास हो गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि नंदी का जीवन बहुत लंबा नहीं है। लेकिन जब नंदी को ये बात पता चली तो वो हंसने लगे और अपने पिता से बोले कि आप जो शिव जी के साक्षात दर्शन कर चुके हैं, फिर भी ऋषि मुनियों की बात सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब तक हमारे सिर पर शिव जी का आशीर्वाद है, हमें कोई भी खरोच आ सकती है? इसके बाद नंदी ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और शिव जी की तपस्या में लग गए। जब शिव जी नंदी के सामने प्रकट हुए और नंदी से मनचाहा वरदान मांगने को कहा, शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, तुम आज से मेरे वाहन के रूप में हमेशा मेरे साथ कैलाश पर्वत पर रहोगी। इसलिए आज भी जहाँ जहाँ भगवान शिव का वास होता है, वहाँ नंदी भी होते हैं। भस्म देवों के देव महादेव जो आदि है, अनंत है। अक्सर हम देखते हैं कि शिवालयों में शिव जी को भस्म चढ़ाई जाती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल की भस्म आरती की जाती है। कहानी और पुराणों के हिसाब से भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। शिव जी का भस्म से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी कथा है जो शिव पुराण में सुनाई जाती है। प्राचीन काल में एक प्रणाद नाम की ऋषि लगातार कई सालों तक जंगलों में तप कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पत्तियां और फल फूल ही खाए। एक दिन ऋषि प्रणाद अपने आश्रम की मरम्मत करने के लिए जंगल से घास काट रहे थे। तभी उनकी उंगली में चोट लग गई। लेकिन जब ऋषि ने अपनी उंगली की ओर देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि उस कटे हुए हिस्से से खून नहीं बल्कि पेड़ पत्तियों का रस निकल रहा था। ऋषि ने सोचा कि वे इतने पवित्र हो गए हैं कि उनके शरीर में खून नहीं बल्कि पत्तियों का रस दौड़ रहा है। इस बात को सोचकर उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया और वे इस बात का ऐलान करने लगे कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं। उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए शिव जी बूढ़े आदमी का भेष लेकर प्रकट हुए। जब उन्होंने प्रणाद ऋषि से उनकी खुशी का कारण पूछा तो ऋषि ने अपनी उंगली से रस निकालने की पूरी कहानी सुना दी। उन बूढ़े बाबा ने ऋषि से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेड़ पत्तियां भी जलने के बाद भस्म में बदल जाती हैं और भस्म भी पवित्र होती है। इस बात का प्रमाण देने के लिए बूढ़े बाबा ने अपनी उंगली काट दी और उसमें से भस्म बाहर निकलने लगी। ऋषि समझ गए कि बूढ़े बाबा कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव है। ऋषि प्रणाद शिव जी के चरणों में गिर गए और अपने घमंड के लिए माफी मांगी। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद से शिव जी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, अपने भक्तों को ये याद दिलाते हैं कि परम सत्य क्या है। टाइगर स्किन भगवान शिव की हर तस्वीर, हर मूर्ति में उनके हाथ में त्रिशूल, गले में सांप, रुद्राक्ष की माला और डमरू तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही हर तस्वीर में होती है बाघ की खाल यानी टाइगर स्किन, जिस पर शिव जी विराजमान होते हैं। शिव पुराण में इससे भी जुड़ी हुई एक कहानी है। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में बैरागी के रूप में घूम रहे थे। ना कोई घर, ना कोई वस्त्र। एक बार इसी तरह वे एक जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में कई बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम थे जो वहां अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। जब शिव जी वहां से गुजरे तो ऋषियों की पत्नियां उन्हें देखकर आकर्षित हो गई और फिर शिव जी कुछ दिनों तक उसी जंगल में रहे। इस कारण से ऋषियों की पत्नियों का मन भटकने लगा। जब ऋषि मुनियों को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और अगले दिन जब शिव जी अपने बैरागी रूप में वहां से निकले तो सभी ऋषि मुनियों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस गड्ढे से एक बाघ को प्रकट किया और उस बाघ ने शिव जी पर हमला कर दिया। तब शिव जी ने उस बाघ से लड़ाई की और उसे मार दिया, उसकी खाल को अपने शरीर पर लपेट लिया। ये देखकर ऋषि मुनियों को एहसास हो गया ये कोई साधारण बैरागी नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है और फिर वे ऋषि माफी मांगने लगे। शिव जी इसी बाघ की खाल पर विराजमान होते हैं जो उनकी शक्ति का प्रतीक है, पशु वृत्ति पर उनकी विजय का प्रतीक। रुद्राक्ष सर्प के अलावा शिव जी के गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला भी होती है। शिव जी के भक्त भी अपने गले में इस रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं। लेकिन शिव कथा से इसका क्या संबंध है? शिव पुराण के अनुसार एक बार जब पार्वती जी ने भगवान शिव से रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में पूछा तब शिव जी ने उन्हें बताया हजारों सालों तक तप करने के कारण उनकी आंखें लंबे समय तक बंद थी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके आंसू की कुछ बूंदें धरती पर आ गई और वहां रुद्राक्ष के पेड़ों का जन्म हुआ। यही कारण है कि रुद्राक्ष को टीयर्स ऑफ शिवा के नाम से भी जाना जाता है
और ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष को सिर्फ वही धारण कर सकता है जिस पर भगवान शिव का आशीर्वाद हो। तो ये थे भगवान शिव के बारे में वो अनटोल्ड सीक्रेट्स जो आपको नहीं पता थे। तो ऐसे ही भगवान शिव और शिव पुराण से रिलेटेड नई नई जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और आपसे अनुरोध है कि इस इंफॉर्मेशन को आप अपने तक ना रखें, अपने रिश्तेदारों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। आपका एक एक शेयर हमें नए वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।